नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 को लेकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग आवास मित्र की जो वैकेंसी है वो निकाल चुके हैं दोस्तों। साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकाले गए जो आवास मित्र है उसी के बारे में। तो यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती किए जाएंगे, साथ ही कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आवेदन कैसे करेंगे, साथ ही दोस्तों इसकी जो मासिक वेतन है कितना रहेगा, इन सभी की जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकाली गई जो आवास मित्र है उसकी विज्ञापन यहां पर जारी कर चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी जनपद पंचायत है उनके जो ग्राम पंचायत वार दोस्तों क्लस्टर बनाए गए हैं और उसी क्लस्टर के अनुसार दोस्तों आवास मित्र की जो वैकेंसी है उनकी पूर्ति किया जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 16/9/2024 तक, जहां दोस्तों 16 सितंबर 2024 तक 5:30 बजे तक अपने जो आवेदन पत्र है उसको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों जिला पंचायत गरियाबंद में भेजवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विकासखंड की बात करें तो विकासखंड 5 विकासखंड है, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर, गरियाबंद, मैनपुर। इन पांचों विकास खंडों के अंतर्गत दोस्तों कुल 154 आवास मित्रों की वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम छुरा की बात करें तो छुरा के अंतर्गत 23 पद है, देवभोग के अंतर्गत 34 पद है, फिंगेश्वर के अंतर्गत 25 पद है, साथ ही गरियाबंद के अंतर्गत 17 पद है। उसी प्रकार मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत कुल 55 पद है। इसी प्रकार दोस्तों गरियाबंद जिले के अंतर्गत कुल 154 पदों की आवास मित्र की वैकेंसी की पूर्ति किया जाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। और पहले भी दोस्तों हम बहुत सारे जो वीडियो में बता चुके हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, क्योंकि सभी जिला का सेम ही शैक्षणिक योग्यता है। तो फिर भी दोस्तों एक बार बता देते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है तो इसके लिए दोस्तों आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को ग्राम अपने गृह ग्राम के अनुसार एक क्लस्टर बनाया गया है और उसी क्लस्टर के अनुसार दोस्तों आपका नियुक्ति किया जाना है। अगर इसी स्थिति में अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो समीपस्थ जो क्लस्टर के अभ्यर्थी रहेंगे उनको लिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र स्वरूप जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उनका दोस्तों संलग्न करना अनिवार्य रहेगा, है ना। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं आधार के चयन की प्रकार, है ना। तो इसकी चयन किस प्रकार से किया जाना है उसके बारे में, जैसे कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आवास मित्र निकाली गई है उनकी जो भर्ती है वो मेरिट के अनुसार लिया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरिट किस प्रकार से मेरिट बनाया जाएगा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उसी का दोस्तों आपको 65 अंक मिलेगा। अगर आप बीई है या फिर डिप्लोमा उत्तीर्ण किए हैं तो उसका अतिरिक्त के रूप में आपको 15 अंक दिया जाएगा। अगर आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र हैं तो उसका आपको 20 अंक दिया जाएगा। या फिर आप बीएफटी यानी कि बियर फूड टेक्नीशियन के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। साथ ही अगर आप महिला स्व सहायता समूह यानी कि एसएचजी के अंतर्गत सदस्य हैं या फिर बैंक सखी है तो उनको 10 अंक दिया जाएगा। ये तभी की स्थिति में दिया जाएगा दोस्तों आप संबंधित जो कार्यालय है जनपद पंचायत है उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अगर आप संलग्न करते हैं तो उसी स्थिति में आपको अतिरिक्त के रूप में दोस्तों ये बोनस अंक दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। तो आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, साथ ही अधिकतम आयु 45 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु की जो गणना रहेगी 1/1/2024 की स्थिति में यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में यानी कि प्रोत्साहन राशि के बारे में। तो पहले भी दोस्तों मैं बता चुका हूं कि एक आवास मित्र के लिए दोस्तों 1
एक आवास के प्रति 1000 रुपया दिया जाएगा। और 1000 रुपया कैसे दिया जाएगा उसी के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 1000 रुपया आपको 3 भागों में दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप पहले में दोस्तों 300 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं, जो जियो टैगिंग है या फिर जो स्वीकृत करते हैं आवास की, तो उसी की स्थिति में आपको प्रथम किस्त के रुपये में दोस्तों 300 रुपये दिया जाएगा। साथ ही द्वितीय किस्त के रूप में आपको आवास एवं राशि की जो छत ढलाई है वो पूर्ण होने के पश्चात ही आपको 300 रुपये दिया जाएगा। साथ ही 400 रुपये जो बच जाता है दोस्तों, वो अपना जो प्लास्टर पोताई है या फिर जो खिड़की दरवाजे पूर्ण होते हैं तो उसी स्थिति में आपको 400 रुपया दिया जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों एक आवास के पीछे आपको 1000 रुपये मिलेगा। अगर आप उसी स्थिति में दोस्तों आपको 12 माह का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। और उसी स्थिति में अगर आप 1 महीने के अंतर्गत उस आवास को पूर्ण नहीं करवाते हैं तो उसी स्थिति में दोस्तों प्रत्येक 3 माह के अंदर में दोस्तों आपका 100 रुपये काट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिला पंचायत गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो आवास मित्र है उनके अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत, क्लस्टर, ग्राम पंचायत और यहाँ पर आवासों की संख्या, साथ ही जो कितने क्लस्टर में कुल कितनी संख्या है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले छुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर का जो नाम है वो दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि अकालवारा है, अमेंती है, अमोल है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी विस्तृत जानकारी तो देना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अपने जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है उस क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम पंचायत है दोस्तों उसी के बारे में आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत तथा क्लस्टर, उसी प्रकार जनपद पंचायत, है ना। इसी प्रकार देवभोग जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है, ग्राम पंचायत है, आवासों की संख्या है, क्लस्टर में कुल कितने आवास है उसके साथ ही आवास मित्रों की संख्या है। तो एक क्लस्टर के अंतर्गत दोस्तों एक आवास मित्रों की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जनपद पंचायत देवभोग के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है करचिया है, खुटगांव है, कैटपदर है, बाणी गांव है, सीनापाली, गिरसुल, झाकरपारा, उसरी पानी, कोड़कीपारा, दीवानमुड़ा, मड़ा गांव, सुकली भाटा नवीन, पूर्णा पानी, गंगरेजपुर, लाटापारा, सुकली भाटा पुराना, उसके साथ ही दोस्तों गोरापदर, दही गांव, कोसमकानी, सुपेवेड़ा, फलसापारा, उसके बाद दोस्तों धोराकोट है, सेनमुड़ा है, डोमरबहाल है, कुमड़ी खुर्द है, उसके बाद बरबहाली है, चिचिया है, देवभोग, डोहेल, मखागुड़ा, महुलकोट, मुड़ा गांव, कदली मुड़ा, मुंगिया, इनके अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है दोस्तों उनके अंतर्गत आने वाले जो ग्राम पंचायत है वहां पर जो वैकेंसी है एक क्लस्टर के अंतर्गत एक आवास मित्र की वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अंतर्गत आने वाले क्लस्टर, ग्राम पंचायत तथा आवासों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत तथा क्लस्टर और जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करेंगे जनपद पंचायत गरियाबंद की। जनपद पंचायत गरियाबंद के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है ग्राम पंचायत है उसकी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है ना। उसी प्रकार बच जाता है दोस्तों मैनपुर जनपद पंचायत, और मैनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो क्लस्टर है या फिर जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गरियाबंद जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा 54 पदों में यहाँ पर मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ही यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आवेदन कैसे करना रहेगा, क्या क्या भरना रहेगा, आवेदन कहां से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों विस्तृत से जानकारी दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले जो आवास मित्र है उसका आवेदन प्रारूप रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लस्टर का नाम दिया हुआ है, साथ ही जनपद पंचायत का नाम दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका लेना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर फोटो के साथ दोस्तों आपको सत्यापित कर लेना अनिवार्य रहेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ यहाँ पर विस्तृत दिया हुआ है। साथ ही आवेदक का नाम हिंदी में लिखना रहेगा और आवेदक का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना रहेगा। साथ ही यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखना रहेगा। वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनारक्षित है उसको यहाँ पर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। लिंग में पुरुष है या महिला है और जन्म तिथि यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। साथ ही उसी जन्म तिथि के अनुसार 1/1/2024 की स्थिति में आयु रहेगा दोस्तों, वर्ष में कितना रहेगा, माह में और दिन में कितना रहेगा, इसकी जानकारी आपको देना रहेगा। साथ ही स्थायी पता लिखना रहेगा। स्थायी पता में आपका जो पिन कोड है वो रहना अनिवार्य रहेगा। इसमें ग्राम, स्थायी पता में दोस्तों ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। साथ ही जनपद पंचायत और जिला लिख सकते हैं, है ना। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका पिन कोड लिख सकते हैं, जैसे कि देवभोग का पिन कोड है 493890, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप अपने अपने जो जनपद पंचायत है उसका दोस्तों यहाँ पर पिन कोड लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार 9वें नंबर में आपका जो दूरभाष या जो मोबाइल नंबर है इसको दर्ज करना अनिवार्य रहेगा और ईमेल आईडी लिखना रहेगा दोस्तों, ताकि आपको समय पर अपडेट मिल सके। उसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं है, 12वीं है। अगर आप सिविल लाइन में आते हैं, बीई है या फिर कोई डिप्लोमा है या फिर जो एमए ग्रामीण विकास के अंतर्गत आते हैं तो कौन से वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं, विषय कौन सा रहेगा, पूर्णांक क्या रहेगा, प्राप्तांक क्या रहेगा, प्रतिशत क्या रहेगा, अगर श्रेणी के अंतर्गत आता है तो श्रेणी में क्या है, या फिर जो बोर्ड का नाम क्या रहेगा, इसके बारे में दोस्तों आपको लिखना रहेगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो 10वीं है वो कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं। साथ ही 10वीं का जो विषय रहेगा वो सामान्य ही रहता है और 10वीं के अंतर्गत कितना पूर्णांक है, साथ ही उस पूर्णांक के अनुसार आप कितना प्राप्तांक किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं उसका प्राप्तांक, है ना। और उसी के अनुसार दोस्तों आप यहाँ पर प्रतिशत को दर्ज कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर CGBSE भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी बोर्ड में, जैसे कि केंद्रीय बोर्ड है तो यहाँ पर दोस्तों BSE भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार 12वीं है, 12वीं की जो परीक्षा है उसमें वर्ष है और 12वीं के अंतर्गत दोस्तों विज्ञान और कला 2 विषय अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना है, इसकी जानकारी भी दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर कोई आप भूतपूर्व आवास मित्र हैं, बियर फूड टेक्नीशियन है या फिर महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, तो अगर आप इन पर सेवा कर चुके हैं तो संबंधित जो जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है CO साहब, उनका जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप आवास मित्र है, बियर फूड टेक्नीशियन यानी कि VFT या फिर दोस्तों SHG यानी कि महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं यार, बैंक सखी है तो कार्यालय का नाम कहाँ पर पदस्थ थे, कब से कब तक थे, कुल अवधि कितने थे, तो इनकी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा, है ना। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आप 10वीं का अंकसूची जाति के लिए, है ना। उसके बाद 12वीं का अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आप किसी भी स्थिति में अनुभव प्राप्त किए हैं, जैसे कि पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, BFT या फिर SGH के अंतर्गत आते हैं तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आवेदक का जो हस्ताक्षर है, आवेदक का पूरा नाम लिखेंगे, साथ ही पता लिखेंगे और ऊपर में यहाँ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही घोषणा पत्र में दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हस्ताक्षर यहाँ पर करना रहेगा। साथ ही यहाँ पर भी आवेदक का नाम और पता लिखना रहेगा और यहाँ पर स्थान दिनांक रहेगा, है ना। तो ये लिखकर दोस्तों आप अपने बंद लिफाफे के अंदर में अपने जो पूर्ण जानकारी देंगे और यहाँ पर दोस्तों स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।